हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 19 फरवरी से लेके 28 फरवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेज होंगे वो जानोगे। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, आपके हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि ये करना चाहिए तुम्हें, अभी इस समय में तुम्हें ये करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो। और किस चीज़ पे नहीं ध्यान देना है, किसको इग्नोर करना है, वो भी बताऊंगी। सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। देखो, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं ताकि आपके लिए भी कार्ड्स आ सके। कैसे आएंगे? लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, अलाइन हो जाओ, ठीक है? तो आपके लिए भी कार्ड्स आते चले जाएंगे। ओके, 1111 लिखकर भी आप अलाइन हो सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही करना है। 99995555 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो आप पहचान नहीं पा रहे हो, कुछ लोगों को बार बार आपके साथ बेईमानी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ठग हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप मुझसे एक बार कनेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो कि क्या है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, कौन है सोलमेट, कौन है कार्मिक, क्या है क्या नहीं है, मैं सब आपको बता दूंगी। और आपके जो भी लाइफ के प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करके आप अपनी पेड पर्सनल लिंक ले सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि किसी की यादों में आप डूबे हुए हो, या फिर हो सकता है कि इस बीच कल से लेके 28 तक आपको किसी की बहुत 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 ज़्यादा याद आने वाली है। कुछ पुराने मेमोरीज रिपीट होने वाले हो, रिपीट लाइक उसको आप मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हो, ठीक है? जिसके लिए आपने हर चीज़ किया, बहुत सारी चीज़ें की, हो सकता है उसकी आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, या उसके बारे में आपको कुछ न्यूज़ सुनने को मिल जाए कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या उसको कुछ दिक्कतें हो रही है, ठीक है? या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा कुछ आपको पता चलने वाला है। और आप हो जाओगे थोड़े से परेशान कि अच्छा ऐसा चल रहा है उसकी लाइफ में, तो मैं एक बार बात कर लूँ, ठीक है? तो वैसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिससे आपका रिश्ता नाता टूट गया था, ठीक है? उसके बारे में आपको कुछ न्यूज़ मिलेगा। या फिर हो सकता है, अभी एक बात और बताना चाहती हूँ कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, किसी ने आपको छोड़ दिया, आप छोड़ दिए 10 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, आपको ये पता चलेगा यार उसकी कोई और गर्लफ्रेंड बन गई है, या उसका कोई और बॉयफ्रेंड बन गया है, या उसकी कहीं शादी लग गई है, या शादी फिक्स हो गई है, या शादी करने जा रहा है, ठीक है? तो जिसके यादों में आप डूबे हुए हो, जिसको याद कर रहे हो, या कोई एक्स पार्टनर है, या कोई ऐसा है, आपको ये पता चलने वाला है कि वो अब अपने लाइफ में किसी और के साथ सेटल हो रहा है या मैरिड है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, थोड़ा सा अपसेट हो जाओगे। हालांकि हो सकता है आपके लाइफ में भी कोई पार्टनर होंगी या होंगे, या किसी को आप पसंद कर रहे हो, लेकिन उसके बारे में जान के आपको थोड़ा सा अपसेट फील हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो कुछ बातें याद आ सकती है, पुराने मेमोरीज जो है जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और बैड न्यूज़ की एनर्जी है तो यही है कि आपको पता चलेगा इसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, उसके लाइफ में कोई और है, इसलिए छोड़ा तुम्हें। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिख रही है। डोंट वरी, यहाँ पे आपके तरफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले गेटिंग रीडिंग की एनर्जी है। आप में से सभी के लिए मैसेज ये है कि आप सभी को एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, और मेरे रीज़नेबल प्राइस हैं। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, कहीं से भी हो तो आप मुझसे ले सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, आप एक एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो रही है, ठीक है? कैसे इंसान बन रहे हो वो जानो। सिक्योर, कॉन्फिडेंट, वर्क प्लेस पे भी लाइक बॉसी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, करियर पे आपका पूरा फोकस अब डेवलप होने वाला है। और गाइडेंस भी यही है कि आपको अभी अपने लाइफ में करियर पे पूरा का पूरा फोकस बनाकर चलना चाहिए। ओके, ये चीज़ है। अभी एक इंसान आपकी लाइफ में कोई नया नया सा आया है, या आई है, या आ सकता है, जो आपको थोड़ा सस्पिशियस या डिसऑनेस्ट लग सकता है, या अनट्रस्टवर्दी ये पर्सन हो सकता है। इसकी बातें कुछ भी क्लियर नहीं रहेंगी, ये बात ध्यान रखना कि अगर ये इंसान कोई क्लियर बातें नहीं कर रहा, आप कुछ पूछ रहे हो, क्रॉस चेक करो, या फिर सामने से क्वेश्चन करो। अगर उसके आंसर क्लियर नहीं है तो समझ जाना ये बंदा सही नहीं है, ये डिसऑनेस्ट है, सस्पिशियस है, कुछ बातें छुपा रही है या छुपा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अभी आप अपने ज़िंदगी का फैसला ना सिर्फ कॉन्फिडेंट रह के भी, अपने दिमाग का यूज़ करके भी सही डिसीज़न ले सकते हो। ओके,
यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में, गोल्ड डिगर रहे हो या रही हो, आपको समझ में आने वाला है कि ये सारे लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है लूजिंग स्लीप हो सकता है कि 19 से लेके 28 के बीच में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, कोई डिप्रेशन हो गया या कोई दिक्कतें हो गई जिसको लेकर आप बार बार सोच रहे हो, रीप्ले हो रही है चीज़ें, पास्ट की चीज़ें। तो जो हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अब आप बोलोगे मैं तो करंट रिलेशनशिप में हूँ, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या कोई भी हो रिश्ता, फेक बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है आजकल जो है ना वो बहुत बिजी रह रहे हैं। तो क्या ये सच है या मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सच नहीं है कि वो बिजी है। हो सकता है ये वो बहाना कर रहे हो, थोड़ा स्पेस चाहिए उन्हें या सेपरेट होना चाहते हो, ठीक है। अभी आप इस टाइम में किसी पे भी यूं ही भरोसा नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगर आप मैरिड हो, मैरिड लाइफ आपकी चल रही है तो वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हैं तो कुछ टाइम सिंगल रह लो, ठीक है। करियर में पूरा फोकस रखो। डेटिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन किसी को कमिटमेंट देने से पहले आप पहले के रिलेशनशिप को याद करना, ठीक है, उसके बाद ही आप कमिटमेंट देना। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग और अच्छी होने वाली है और आपका पूरा करियर फोकस्ड आपको होना होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे डिवोर्स के सीन कुछ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लीगल मैटर में आप हो तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। कुछ लोगों कोर्ट मैरिज करने जा रहे हो, ऐसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और जिससे आप मैरिज करने वाले हो उसके बारे में भी मैं बता दूँ कि वो बंदा या वो बंदी आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है और आप उस इंसान के बारे में सिर्फ जानना चाहते हो तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, बस ग्रो करोगे, आगे बढ़ते चले जाओ। उस इंसान के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो एक बार अपनी पेड सेशन ले लो, ठीक है। मैं डिटेल बता दूँगी उस पर्सन के बारे में, और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इस समय में हो सकता है कि आप किसी वोकेशन पे जाओगे, किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट, चमकती हुई सी और ब्यूटीफुल होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कोई दूर का फ्रेंड है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हो, जो आपके बारे में सोच रहा हो, ऐसा है, ओके। और हो सकता है उस फ्रेंड की आपको भी याद आ रही हो। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई क्रश हो सकती है, ठीक है, जिसको आप बहुत पसंद करते थे, अब पता चलेगा उसकी शादी हो गई, ठीक है। और वो इंसान भी आपको याद कर रहा है, कांटेक्ट होगा, एक्चुअली में बातें होगी आप लोगों की। तो कोई दूर का फ्रेंड है, दोस्त है, या कोई एक्स पार्टनर थी, या फिर कोई क्रश थी या क्रश थे, तो वो इंसान आपको बहुत याद कर रहा है। हो सकता है कि वो याद करते करते, होता है मैनिफेस्ट हो जाते हैं लोग, लाइफ में आ जाते हैं, फिर से बातें हो जाती है। हालांकि हो सकता है कि कांटेक्ट आपके पास ना हो, फिर भी इधर उधर से कांटेक्ट मिल ही जाए, ओके। ये चीज़ है। अब और भी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। लव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ना लव और प्यार आने वाला है। हो सकता है कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अफसोस है आपके साथ डिसऑनेस्टी करके, और वो माफ़ी मांग रहा हो, बदल कर आ रहा हो, उसकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो गई हो, चेंजेस उसके अंदर हो गया हो, वो आपको अब समझने लगा हो, और वो आपका लाइक आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, और वो इंसान आपकी तरफ एक स्पिरिचुअल लव लेकर आ रहा हो। पर ये डिस्टेंस ज़्यादा दिन का नहीं होगा, जैसे 1 महीना 2 महीना, ऐसे कोई इंसान वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो उनको आप चांस दे सकते हो। आप दोनों के बीच में लव रिलेशन डेवलप हो सकता है, ओके। क्या करना चाहिए क्या नहीं ज़िंदगी में, एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो, पूरी लाइफ सेफ हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ओके। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।